Hello class 9th. Today we are discuss about molecular mass and mole concept in part 2 of the chapter number 3 atoms and molecules. Okay. So let me discuss in your chemistry sections chapter number 2 atoms and molecules. This topic is molecular mass and mole concept you have to discuss in part 2. So let me discuss what is the molecular mass. The molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance. बच्चों किसी भी सबस्टेंस किसी भी पदार्थ में जो मॉलिकुलर मास होता है उस सबस्टेंस का वो क्या होता है एक्चुअली जितने भी उसके अंदर एटम पाए जाते हैं जितने भी उसके अंदर परमाणु हैं उन सब का मास उन सब का अलग अलग जो अगर हम भार को जोड़ दें तो उसका जो एक सम बनता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास. ओके, तो एटॉमिक मासेस जिस उस सबस्टेंस के अंदर जितने भी एटम होंगे उन सब का एटॉमिक मासेस को आप सम कर दीजिए जोड़ दीजिए तो वो बनेगा आपका मॉलिक्यूलर मास. और इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? इसको एक्सप्रेस करते हैं, इसकी यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट AMU एटॉमिक मास यूनिट. एक फॉर्मूला देखिए यहाँ पर एक सवाल दिया है कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O. अब वाटर का हमें मान लीजिए रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मास के लिए हम सबसे पहले हमको पता होना चाहिए एटॉमिक मास कितना है हाइड्रोजन का. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 यूनिट और यहाँ पर दो मॉलिक्यूल है तो 2 × 1 यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 × 1 का मतलब 2. यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स आपको दिखेंगे ऊपर. ठीक है. ऑक्सीजन का कितना है 16 और इसका एक ही मॉलिक्यूल तो 16 × 1 इट मीन्स 16. तो 2 × 1 = 2 प्लस 1 16 × 1 = 16 तो 16 + 2 = 18 यूनिट हो जाएगा. ऐसे HNO3 का निकालना है मॉलिक्यूलर मास तो कैसे निकालेंगे? HNO3 का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए मतलब H का हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का भी 1 है और ऑक्सीजन के कितने 3 मॉलिक्यूल यानी कि 1 × 1 = 1. नाइट्रोजन का 1 × 14 14 प्लस 16 3 × 48 16 × 3 तो 48 तो 1 + 14 + 48 = 63 यूनिट. तो टोटल HNO3 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 63 यूनिट कहलाएगा. ओके, फिर से बता देती हूँ. हाइड्रोजन का एक ही मॉलिक्यूल दिख रहा है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 तो 1 × 1 = 1. नाइट्रोजन का कितना है 14 और यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल तो 1 × 14 = 14 तो 1 + 14 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 16 तो 16 × 3 16 3 × 48 तो 48 आ जाएगा तो 14 + 48 + 1 = 63 यूनिट. ओके, अब इसके बाद आता है बच्चों कि हम जब भी मॉलिक्यूलर मास अब हम देखते हैं बच्चों कि ये मॉलिक्यूलर मास जो हम देख रहे हैं इसमें अब अगला आता है फॉर्मूला यूनिट मास. फॉर्मूला यूनिट मास क्या है? फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज अ सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड. फॉर्मूला यूनिट मास किसी भी सब्सटेंस का वो सम होता है एटॉमिक मासेस का जिसमें जितने सारे एटम पाए जाएंगे उन सबके एटॉमिक मासेस को जोड़ दिया जाए तो एक फॉर्मूला यूनिट बन जाता है उस कंपाउंड का. ये भी लगभग मॉलिक्यूलर मास के ही जैसा है. जैसे कि हमने फॉर्मूला यूनिट मास निकालने के लिए तरीका क्या होगा अप्लाई करेंगे. जैसे कि आपको एग्जांपल दे रहे हैं NaCl है तो सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है. कैसे निकालोगे? सोडियम का 1 होता है प्लस क्लोरीन का भी यहाँ पे 1 ही मॉलिक्यूल दिख रहा है. अब आता है कि यहाँ पर इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए. तो सोडियम क्लोराइड में हमने क्या किया कि जो 23 × 1 मतलब सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 और 1 मॉलिक्यूल है तो 23 × 1. यहाँ पे बच्चों ये गलत लिखा है 23 × 1. ओके, प्लस क्लोरीन का कितना है 35.5 और एक ही मॉलिक्यूल है तो 1 × 35.5 तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 23 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 35.5. ओके, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ बन जाएगा 58.5 यूनिट. ओके, अब आता है दूसरा एक सवाल देखिए कैल्शियम क्लोराइड का निकालना. तो कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है? इसका एटॉमिक मास होता है 40 और एक ही मॉलिक्यूल है तो 1 × 40 = 40 प्लस क्लोरीन का है 35.5 और इसके कितने मॉलिक्यूल है 2 तो 2 × 35.5 = 70 तो 40 + 71 = जगह 111 यूनिट. ओके, इस तरीके से हम बहुत सारे मॉलिक्यूलर मासेस को और एटॉमिक मासेस यूनिट को निकाल सकते हैं. अब आता है मोल कॉन्सेप्ट क्या है. मोल कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं बच्चों? मोल कॉन्सेप्ट में जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया कि एक रिएक्शन लिया जैसे मान लीजिए 2H2 + O2 = 2H2O बन रहा है वाटर बन रहा है. तो यहाँ पर हमने देखा 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दोनों को जोड़ दिया जाए तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर बन जाते हैं. इसका मतलब है हाइड्रोजन जो है उसकी कुल मिला के 4 यूनिट लग रही हैं मॉलिक्यूल्स बनाने में और ऑक्सीजन का 16 16 दूनी 32 यानी कि 32 यूनिट ऑक्सीजन की लग रही है. दोनों को जोड़ दिया जाए 4 + 32 = 36 यूनिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर बन रहा है.
अब मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये कहता है कि इसमें कोई भी सब्सटेंस जब बनता है तो उस सब्सटेंस में जितने भी उसके रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका जो यूनिट होता है, जो भी उसमें आयन पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस प्रोडक्ट का टोटल मास यूनिट जो होता है वो उसके उसमें भाग लेने वाले जितने भी रिएक्टेंट हैं उनके मास यूनिट के बराबर होते हैं। तो कह रहा है 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज एटम्स और मॉलिक्यूल्स आयंस और पार्टिकल्स इज दैट क्वांटिटी इन नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिकुलर मास इन ग्राम्स। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी स्पीशीज में 1 मोल का मतलब ये होता है कि कोई मान लीजिए हमने कहा 1 मोल एटम है या 1 मोल मॉलिक्यूल है या 1 मोल बोलेंगे आयन या 1 मोल पार्टिकल। तो जो आप कुछ भी कहिए 1 मोल एटम और 1 मोल आयन पार्टिकल मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि उस नंबर को वो शो करता है जिसमें कि उस मॉलिक्यूलर मास जो भी आप सब्सटेंस ले रहे हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, उसका एटॉमिक मास हो चाहे मॉलिक्यूलर मास हो वो ग्राम्स में दिखाया जाता है। यानी कि उस नंबर को आप जब ग्राम में डिनोट करते हैं तो वो कहलाता है 1 मोल। अब 1 मोल में आपने ग्राम में इसको डिनोट किया। वैसे तो 1 मोल को सबसे पहले अवोगाद्रो ने परिभाषित किया था, एक साइंटिस्ट थे अवोगाद्रो। उन्होंने सबसे पहले से एक नंबर के रूप में फॉर्म किया था और इसको इन्होंने नाम दिया था 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड। वो फिक्स्ड है जो कि 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम, इतने पार्टिकल, इतने मॉलिक्यूल और इतने आयन के बराबर है। तो अवोगाद्रो जी ने ये अवोगाद्रो नंबर दिया और कहा कि कभी भी आप 1 मोल की बात करेंगे तो यानी कि जितने आप 1 मोल एटम की बात करें तो 1 मोल एटम का मतलब है इतने उसमें एटम प्रेजेंट है। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल की बात करें तो इतने मॉलिक्यूल उसमें प्रेजेंट हैं। 1 मोल आयन की बात करेंगे तो 1 मोल का मतलब है इतने आयन उसमें प्रेजेंट है। अब आता है कि 1 मोल किसी भी चीज़ का आप लेंगे तो उसको 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके। अब नेक्स्ट आता है कि जो मास है 1 मोल सब्सटेंस का वो हमेशा उस पर्टिकुलर जो भी सब्सटेंस है उसके रिलेटिव एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के ग्राम्स में इक्विवेलेंट होता है, मतलब ग्राम के बराबर होगा। जैसे मैंने कहा 44 मोल, तो 44 मोल 44 ग्राम उसमें इतनी चीज़ें हैं, 44 ग्राम। ठीक है। अब आता है बच्चों इसके बाद कि जैसे हमने बात की हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमें सभी को पता है कितना है, 1 यूनिट। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के एक एटॉमिक मास यूनिट में कितने ग्राम हाइड्रोजन पाई जाती है, 1 ग्राम। ओके, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम। ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का कितना है, 16, तो 16 ग्राम। और अगर इसमें मान लीजिए मॉलिक्यूल की मोल्स की बात करें, नंबर ऑफ एटम की बात करेंगे तो कितना होगा, 1 मोल। 1 मोल का मतलब हुआ 6, अवोगाद्रो नंबर के बराबर, यानी 6.022 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो आप चाहे 1 यूनिट हाइड्रोजन की बात करिए, ये भी 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन के बराबर है। 1 एटम को आप 1 ग्राम हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं या इसको 1 मोल एटम भी बोल सकते हैं। और 1 मोल एटम का मतलब यह हुआ कि 6.00223 एटम ऑफ हाइड्रोजन आप कहेंगे। ऐसे ही अगर आपने ऑक्सीजन की बात की तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, 16 यूनिट, 16 यूनिट। तो 16 यूनिट ऑक्सीजन का मतलब होता है कि ये 1 एटम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। 1 एटम ऑक्सीजन 16 यूनिट ऑक्सीजन कहिए या 16 ग्राम ऑक्सीजन कहिए, ये बात वही है। और ये भी 1 मोल एटम के बराबर है। इसका मतलब है कि इसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मास होंगे, ये कितने एटम होंगे, इसमें होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ओके। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे इसके बाद कि ये जो 1 मोल की वैल्यू है ये एक्चुअली रिलेटिव मास इन ग्राम्स की बात करते हैं। तो ये जो मोल का कॉन्सेप्ट है ये केमिकल काउंटिंग यूनिट है मोल। और मोल को इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले 1896 में विलियम ऑसवाल्ड ने, और उन्होंने लैटिन टर्म दिया था मोल, जिसका मीनिंग होता है हीप और पाइल। ये क्वेश्चन छोटा सा है, ये आपका मल्टीपल चॉइस में हो सकता है कि विलियम ऑसवाल्ड ने 1 मोल 1896 में ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था जिसका मीनिंग होता है हीप और पाइल। यानी कि किसी भी सब्सटेंस में एक कोई भी ढेर जो एटम या मॉलिक्यूल का जो ढेर होता है, हीप होता है, उसको हम 1 मोल कहेंगे। अभी थोड़ा एग्जाम्पल और देखेंगे इसके बाद। जैसे यहाँ पर कहा गया है 52 ग्राम ऑफ फाइंडिंग हीलियम की बात की गई है। हीलियम जो होता है इसमें हम नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं। 52 ग्राम हीलियम में हमें मोल फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, एटॉमिक मास हीलियम का होता है 4 यूनिट। तो मोलर मास कितना हो गया, 4 ग्राम। ठीक। और हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे,
यानी कि नंबर ऑफ मोल्स का मतलब हुआ कि एटॉमिक मास ऑफ, या जो गिवन दिया है आपको, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस या गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास हमें पता है ग्राम में उतना ही यूनिट के बराबर होता है। तो यहाँ हीलियम का मोलर मास कितना हुआ, 4 ग्राम, और गिवन मास कितना था 52 ग्राम, तो 52 अपॉन 4 यानी कि कितना जाएगा हमारे पास 13। तो ये नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका है n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m यहाँ पर डिनोट करता है गिवन मास, जो भी मास दिया है, और कैपिटल M जो डिनोट करता है मोलर मास। तो n इक्वल टू m अपॉन m, जो भी गिवन मास हो इसको आप स्मॉल m, कई कई बुक्स में बच्चों यहाँ पर w भी लिखा होता है। स्मॉल w का मतलब भी यही है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। वहाँ ये कोई स्मॉल w अपॉन स्मॉल m लिखता है, कोई कैपिटल W अपॉन कैपिटल M भी लिखता है, लेकिन हर सूरत में इसका मतलब यही है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब दूसरा है कि अगर हम इसको मोल में निकालें तो कितना निकलेगा। अगर हम 1 मोल की बराबर की बात करें तो हमें पता है, जैसे यहाँ लिखा है ना कि इतने नंबर ऑफ मोल्स में हीलियम एटम कितने होंगे। तो अगर हमें सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ठीक है। एक तो हमने फॉर्मूला आपको बताया n से। दूसरा तरीका क्या है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ एटम दिए हैं तो हम क्या करेंगे कि 1 मोल में हमें पता है कितने एटम होते हैं या कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 न्यूटन टू पावर 23, और गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दिए, इतने। तो आप क्या करोगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाद्रो नंबर यानी कि 1 मोल, इससे इसको डिवाइड करोगे तो स्मॉल n इक्वल टू होगा कैपिटल N अपॉन कैपिटल N 0 यानी कि एवोगाद्रो नंबर। तो 12.044 जैसे आपने वहाँ ऊपर किया था वैसे यहाँ पर अगर गिवन पार्टिकल दिया तो इसको आप सीधे यहाँ से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका नंबर ऑफ मोल शो करेगा। अब आता है कि यहाँ पर एक और सवाल देखिए कि कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। इनमें कुछ मास आपको फाइंड आउट करना है। जैसे मास इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखा है, मास इक्वल टू मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स। तो मास इक्वल टू मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मास को m बनाया गया और मोलर मास को कैपिटल M इंटू नंबर ऑफ मोल्स n। अब ये सवाल है 0.5 मोल, तो यहाँ पर मोल्स कितने हैं 0.5, और मोलर मास नाइट्रोजन कितना हो जाता है 14, और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है तो 14 टू जा 28, तो 28 इंटू 0.5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 140 अपॉन, यहाँ पे 28 इंटू 0.5 करेंगे तो 14 ग्राम इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो बच्चों ये फॉर्मूले आपको बहुत रट लेने हैं, इन्हीं से आपके सवाल निकलेंगे। अगला सवाल देखिए 0.5 मोल ऑफ एन एटम। अब एन एटम में 14 होंगे तो नंबर ऑफ मोल 0.5 है, तो फॉर्मूला यही लगेगा सेम टू सेम, तो 14 इंटू एन यानी कि 0.5 यानी कि 7 ग्राम। अब आता है नंबर ऑफ मोल्स, बताइए नंबर ऑफ मोल्स का वही वाला फॉर्मूला, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाद्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल का 3.011 इंटू 10⁻23, तो 23 अपॉन क्या करेंगे एवोगाद्रो नंबर यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो इससे आपको नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। इसको आप डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद में जो आपका आंसर आएगा उसको आप क्या करेंगे कि उसको आप जब, जैसे एन मतलब नाइट्रोजन, अगर हमने एन की बात की तो यानी कि नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन में 14 होता है, तो 14 में कितना होगा भाई, ये एक में निकाला ना, एक एटम में, तो 14 एटम में यानी कि 14 ग्राम यूनिट में कितना आएगा, तो 14 से उसको मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको आंसर आपका मिल जाएगा 7 ग्राम। अब आता है अगला कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स जो आपने बता दिए उसका लास्ट पोर्शन देखिए क्या कह रहा है, 6.022 यहाँ N2 है, तो यानी कि 6.022 अपॉन नाइट्रोजन में कितना हो जाएगा इस चीज़ का 14 टू जा 28, तो 28 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। ये जो 6.022 है ये पार्टिकल दिया था, अपॉन एवोगाद्रो नंबर 6.022 होता है, इंटू 28, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों से एक दूसरे से कैंसिल आउट, यहाँ सिर्फ बचेगा 1, 28 इंटू 1 इक्वल टू 28 ग्राम। ये आपका कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से एक अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए एग्जाम्पल में। ये कह रहे हैं कि 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम में नंबर फ्रॉम मास, हमें नंबर फ्रॉम मास निकालना है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ये कह रहा है नंबर ऑफ एटम निकालो। तो नंबर ऑफ एटम की बात करें तो यहाँ पे फॉर्मूला हमें पता है गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू एवोगाद्रो नंबर। तो गिवन मास हमारा कितना है 46 ग्राम, और मोलर मास सोडियम का कितना हो जाता है 23, तो
n इक्वल टू 46/23 और इंटू अवोगाद्रो नंबर कितना का 6.022 इसको आप काटेंगे तो 23 2 जा 46 हो जाता है बच्चों, और यहाँ पर 6.022 इंटू 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.044 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स यानी कि नंबर ऑफ एटम आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट सवाल, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मास। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब देखिए एटॉमिक मास जो ऑक्सीजन का एक यूनिट का होता है वो 16 ग्राम, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है तो 16 2 जा 32, और गिवन वेट कितना है 8 ग्राम। तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू एवोगाद्रो नंबर, सेम अगेन। तो यहाँ पर हमारा देखिए एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या था हमारा आ जाएगा 16, मैंने यहाँ था यूनिट में, 2 मॉलिक्यूल तो 16 इंटू 2 32 ग्राम, तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या आएगी 32 ग्राम, क्योंकि 30 ये जो पूछा गिवन मास दिया है, गिवन मास या गिवन सब्सटेंस का वेट दिया है 8 ग्राम, तो 8 अपॉन इसका मोलर मास होगा ऑक्सीजन का 32, तो 8/32 इंटू अवोगाद्रो नंबर, और यहाँ पर आप काटेंगे तो 8 4 जा 32 आ जाएगा, 4 से 6.0442 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये नंबर आ गया। नेक्स्ट थर्ड में देखिए 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम। 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मतलब ये हुआ कि हमें 1 मोल दिया है, पार्टिकल दिया है, और पार्टिकल के साथ हमको पूछा है नंबर ऑफ पार्टिकल बताइए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बताने के लिए फॉर्मूला क्या है, यानी कि नंबर ऑफ मोल, जो हम ये कर रहे थे नंबर ऑफ मोल दिखा रहा है ना स्मॉल एन, तो स्मॉल एन इंटू n0 अवोगाद्रो नंबर, यानी कि जो भी नंबर ऑफ मोल दिया है उसको हम सीधे अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। ओके, सो आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद these numericals, with this concept and with this formula. Okay, and please keep watching again and again to understand, to well understand this video। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, यहाँ से लेकर के 12th तक क्लास तक भी आपको पीछे छोड़ने वाला नहीं है मोल कॉन्सेप्ट, इसलिए इसको प्लीज़ अभी से क्लियर करके चले। ओके, तो टिल देन गुड बाय, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।